अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सीरीज़ जो कि हमारे पास 10th मैथ्स की है और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और करंट स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नाइन्थ के साथ साथ अब मैं उनके लिए मतलब प्रीवियस ईयर में उन्होंने नाइन्थ के पेपर्स दिए और उन्होंने काफ़ी हेल्प ली मेरे से। तो आई एम वेरी हेल्पफुल कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के लिए कि मैं कुछ ना कुछ कर सका। और इसीलिए मैंने नए बुक के लिए आपके पास जो आप इस साल पढ़ेंगे उसके लिए आपके पास वीडियोस बनाई हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट जो है हम मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बताता चलूँ। जहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट ईयर, लीनियर इक्वेशन में क्या था आपको याद होना चाहिए। ये उसकी जनरल फॉर्म थी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या था, ऐसे करके कोई इक्वेशन आती, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास एक्स को सॉल्व करना होता था और इसकी डिग्री वन थी। डिग्री वन का मतलब है कि एक डिग्री थी, एक को हम लीनियर कहते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली है वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोगों के सामने डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। मतलब आपके पास अननोन जो भी वेरिएबल आएगा, लाइक एक्स आ रहा होता है, उसका स्क्वायर आ रहा होगा, उसकी पावर में टू आ रहा होगा, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। उसके बाद उसने उसकी जनरल फॉर्म लिखी है। जनरल फॉर्म कुछ ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसमें कहता है कि ए और बी जो है, इवन सी भी जो है, वो एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये सी लिखा मैंने। और एक कंडीशन है कि वो कहता है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इन कंडीशंस का क्या मतलब, यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, अब इनको चेक कर लीजिएगा। अब इन कंडीशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी सी की जगह कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर का मतलब वो वन टू थ्री माइनस वन माइनस फोर वट एवर कुछ भी आ सकता है। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसे आ सकता है, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप कंपेयर करें तो ए मेरे पास जो है थ्री है, बी को कंपेयर किया जाए तो बी माइनस टू है और सी आपके पास वन है। इसी तरह कुछ ऐसे भी आ सकता है, माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब ए मेरे पास क्या है जी, माइनस फाइव, बी मेरे पास क्या है थ्री और सी मेरे पास क्या है, इस तरह से। तो अब आपको ये बात समझाने के लिए मैंने दो तीन एग्जांपल लिखी, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ रही है। सेकंड पार्ट वो कहता है कि लेकिन ए जो है, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए कभी भी जीरो ना हो। वो ये लीनियर इक्वेशन में भी यही कंडीशन थी। क्योंकि अगर ए की जगह जीरो आ जाएगा बच्चों तो होगा क्या, अगर ए की जगह मैं जीरो लगा दूं तो ये बनेगा जीरो एक्स स्क्वायर, आगे कुछ भी मान जाए, थ्री एक्स प्लस फाइव वट एवर। तो जब जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फाइव। अब हमारे पास डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है, ये जीरो तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप जीरो को खत्म भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के साथ ऐड करें तो जीरो तो खत्म हो गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पे कहता है, जहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेंबर इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। उसकी ये फॉर्म बन जाएगी और ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या है कि आपके पास यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। और जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म ये है, पूरी जनरल फॉर्म का मतलब राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू सेवन। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, एक्स स्क्वायर इसके अंदर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखें अगर एक्स स्क्वायर है उसके अंदर तो वो क्वाड्रेटिक, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब राइट पे जीरो होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म में ले जाएं इसको, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, सेवन इधर आके इस तरफ अपना साइन चेंज कर लेगा और इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो ए जीरो, कुछ बच्चों को वैसे होता है सर ए और जीरो नहीं होना चाहिए, क्या बी और सी भी जीरो हो सकते हैं? बी और सी बिल्कुल जीरो हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लेट्स सपोज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का मतलब बी जीरो हो गया और बी जीरो होने का मतलब इक्वेशन ऐसा ही है। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी भी तो एक्स स्क्वायर है। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसका नाम बदल देते हैं और हम उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं इनका चेंज कर ले तो आपको नजर आ जाएगा। ये हमारे पास आपकी बुक के ऊपर नजर आएगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ये बनेगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब प्योर क्वाड्रेटिक को कहता है? ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ is called quadratic equation for example x square minus, यहाँ पे ऊपर बातें लिखी होंगी। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, मैंने आपको इन शॉर्ट जनरल करके सारी बातें समझा दी हैं। सी भी जीरो हो सकता है, लेट्स सपोज ऐसे आ जाए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है,
तो नहीं है तो ना सही। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसे हम जब सिंपल क्वाड्रेटिक कहेंगे, ऊपर वाले को हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये बात जहन में रख लीजिएगा, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसको सॉल्व करना हमें सीखना है। इसको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड है जो आगे आप लोगों के पास लिखे होंगे, आपके एक्सरसाइज में भी आ जाएंगे। उनकी तरफ मूव करते हैं और आपको वो समझाता हूँ कि उनमें करना क्या है। जी, तो एक्सरसाइज भी मूव कर रहे हैं जिसमें वो कहता है पहले क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है प्योर में है तो वो भी बता दें। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन हमें जनरल फॉर्म में नहीं लिखी, और उसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसे थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब सीक्वेंस ऐसे था कि पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा कुछ एक्स स्क्वेयर, फिर इसी x को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन के साथ है तो -3x आ जाएगा। अब इस x को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब इस 7 की बारी है। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स 7x आ जाएगा, और यही 7 को इस 3 के साथ प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इक्वल में -7 को मैंने एज इट इज। अगर आप देखेंगे तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म भी है कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन राइट पे 0 है और कुछ लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बी एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म करने का मतलब दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तो जब सेम वेरिएबल है तो हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, आपस में उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। इस 21 के साथ नहीं कर सकते बिकॉज उसके साथ एक्स नहीं है और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक अलग टर्म है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक अलग फॉर्म में लाइक कहलाती हैं, एक्स वाली टर्म लाइक टर्म्स बेसिकली कहलाती हैं जिसके साथ सिर्फ एक्स है। यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर वैल्यू का 4x आ गया, ये -20। अब राइट पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे राइट पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसको मूव करवाना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पे मूव करवा लें, साइन चेंज करेगी, +7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4x आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनके जो है साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, 21 में से 7 गया 14 आ जाता है, साइन बिगर वैल्यू का आ जाएगा, इक्वल में 0 आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने यहाँ पे लिख देना है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब था कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। ये देखें एक्स वाली टर्म फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है कांस्टेंट वो ए होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 है, तो उसको आप कह सकते हैं A1। यहाँ पे B हमारे पास है जी 4 और C मेरे पास है जी -14। इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। ये आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे मुश्किल बात आती है बच्चों को सेकंड पार्ट में या और पार्ट्स में जो आगे आएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है जब हमें फ्रैक्शन में आ जाए। तो प्रीवियसली मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पे सॉल्व करना सिखाया था, वही मैं तरीका आप लोगों को यहाँ पे भी सिखाऊंगा। कि वैसे तो मल्टीपल वेज हैं सॉल्व करने के, ठीक है, मल्टीपल वेज सॉल्व करने के क्या है जो आपको टीचर अक्सर आपको सिखाएंगे, मैं दोनों आपको बता दूँ। लेट्स सपोज ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है x/3 माइनस लेट्स सपोज लिखा हुआ है y/7। पहले समझा देता हूँ, दोनों तरीके समझ लीजिएगा। जैसे अभी 7/3 हमें सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 21 आ जाता है। अब 21 आ जाता है, अब आपने देखना होता है कि ये 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 21 आ जाए, और 3 को 7 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 7x आ गया। इसी तरह फिर आपने ये देखना होता है कि इस 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो मतलब ये 21 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर आप ऊपर 3y ऐसे करके लिख लेते हैं, इक्वल में 1 लगा लेते हैं। एक तो ये है, फिर 21 को यहाँ पे ले जाते हैं, वो जाके सॉल्व हो जाता है। तो एक तो है ये तरीका। अदरवाइज दूसरा तरीका ये था कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, वो भी तरीका बात सेम ही है। डिनोमिनेटर को सेम करने का मतलब है फिर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7x/21, यहाँ पे 3y/21 इज इक्वल टू 1। 21 सेम हो चुका है, एक ही दफ़ा लिख लेंगे, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, तब भी फ्रैक्शन जो है बनती रहती है। उसके अलावा इजीएस्ट वे क्या है, जब इक्वेशन में दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो आप आसान काम करें, इसका एलसीएम लें 3 और 7 का, इस तरह से 3 1 3, 7 एज इट इज, यहाँ पे 7 1 और 1, तो 3 इंटू 7 जो भी एलसीएम आ रहा है 3 इंटू 7 21, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन आसान रहेगा। मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय
एक्स स्क्वायर ओवर 4। ये प्रीवियसली मैंने आपको इसी तरह सिखाया हुआ, इसलिए मैं आपको इसी तरीके को फॉलो करने के लिए रिकमेंड करूंगा। कि किया क्या, 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ भी इस टर्म के साथ भी, क्यों, क्योंकि आपके पास एलसीएम 21 आया। अब आपके पास कुछ ना कुछ कटिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ कटिंग हो रही है तो कर दें, जैसे ये 3 1 3 7, यहाँ पे 7 इंटू 1 7 इंटू 3, वो आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर जो बच गया है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, मतलब आपने 7 को अब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 7 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 7x²। 7 को 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, 7 4 28 माइनस एज इट इज 3 को x के साथ करेंगे 3x 21 1। अब अगर आप देखेंगे तो लाइक टर्म्स कोई नहीं है, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, एज इट इज लिख लें। मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली माइनस 3x। जस्ट इनको अरेंज किया, इनका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज तब होते हैं जब आप उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव कराते हैं, इक्वेशन के लेफ्ट से राइट। तो अब क्यूएन कभी भी लेफ्ट पे है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, +28। इसका साइन चेंज करेंगे क्योंकि अब ये यहाँ पे आके अपना साइन चेंज करेगा, प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो गया, राइट साइड पे 0 बन गया। राइट साइड पे 0 बनना ही चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूएन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है राइट साइड पे 0 होगा। अभी 7x² माइनस 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे साइन बिगर टर्म का, 7x² माइनस 3x प्लस 21, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक क्यूएन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ए आपके पास 7 है, बी मेरे पास -3 है, सी मेरे पास 21 है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन को करने के, टीचर्स आपको डिफरेंट तरीकों से करा सकते हैं, एलसीएम लेके स्टार्ट में जैसे मैंने बताया वैसे भी करा सकते हैं। एट द एंड आंसर सेम आता है, तो जैसे आप करना चाहें आप वैसे कर लें, एट द एंड बात सेम बन रही होती है। ये इजीएस्ट है, ये जल्दी हो जाता है, शॉर्ट तरीके से हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास मेंशन है x ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 6। अब देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया है कि यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम कर लें, या जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से बात सेम ही आती है, मतलब कि अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 3 और 7 था, एक्जैक्टली डिफरेंट थे, तो जब एक्जैक्टली डिफरेंट वैल्यू हो तो उसका एलसीएम लेने से वही चीज़ बनती है। जैसे 3 7 21, तो इसका एलसीएम ये पूरा आएगा, मतलब एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। तो अब आप यहाँ पे उसको डिनोमिनेटर में लिख के सॉल्व कर लें या पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने आपको सिखाया है आप वैसे ही करें, x इंटू एक्स, ये आपके पास एलसीएम है, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें। x ओवर x प्लस 1 पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, यही काम आपने आगे करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x, यही काम आपने यहाँ पे कर लेना है। सॉरी, इसको रेज आउट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सेम काम हमारे पास क्या है जी, x प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे देखेंगे ये कटिंग हो रही है, x प्लस 1 कैंसिल, x इंटू एक्स बचा x²। ये आपके पास यहाँ से x और x कैंसिल, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, आप इसको लिख सकते हैं, दो टर्म सेम है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लें, पहले इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x², फिर आगे आप करेंगे x आ जाएगा, और ये 6 आपके पास फिलहाल एज इट इज लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे आपकी फ्रैक्शंस खत्म हो चुकी हैं, तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, ये x पे एज इट इज। इस पे फॉर्मूला ओपन होगा बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म है ये। तो a प्लस बी फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab कभी कभार पहले भी लिखा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला आपको याद होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह मेरे पास x है, b की जगह मेरे पास 1 है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा x² 1 का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसको भी सॉल्व कर लें, यहाँ पे x² था, जब x को x से मल्टीप्लाई किया, फर्दर ब्रैकेट सॉल्व करें, ये बनेगा 6x² प्लस 6x। अब सॉल्व करते जाएं, ये x² है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x² 1 का स्क्वायर 1 2x आ गया, और आपके पास ये फिलहाल एज इट इज लिख लिया 6x² प्लस 6x। हमारे पास राइट साइड पे 0 होना चाहिए, हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखेंगे, राइट साइड पे 0 बना लेंगे। फिलहाल लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, ये x² है, ऐड होकर मेरे पास जो है 2x² दे देगा। मैंने आपको बताया था ऐड करते हुए सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 2x आ गया। अनलाइक टर्म में ऐड हो नहीं सकती, इन दोनों इक्वेशंस को इधर मूव करो, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ मूव करवा लें, -6x² -6x, राइट साइड पे 0 आ गया। अब हमारे पास फिर से देखेंगे लाइक टर्म्स है, ये 2x² है, ये -6x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का -4x², 2x -6x सेम टर्म है, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका एक्स स्क्वेयर वाला जो कॉफिशेंट है, ये वाला कॉफिशेंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव ना आए तो हम करते हैं क्या, हम माइनस कॉमन लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि आप इस सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करवा लें, तो ये सारे वहाँ पे जाके अपना साइन चेंज कर लेंगी और बात खत्म हो जाएगी। या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4x² प्लस 4x, और जो है -1 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस है, -1 कॉमन लिया गया, बेसिकली -1 कॉमन लिया था, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ से ख़त्म ही कर दें, तो ये बात कुछ ऐसे हमारे पास बन जाती है, 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। प्रॉपर्ली लिख लें, x 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अक्सर यहाँ से टीचर क्या करते हैं कि बजाय इसको यहाँ पे मूव करवाने के ये वाली टर्म्स वहाँ पे मूव करवा लेते हैं। तो ये भी आसान है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके लिखा हुआ, लेट्स सपोज x² प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ 2x²। अब बजाय कि आप इसको यहाँ मूव करवाएं, जैसे x² करेंगे प्लस 1, ये आके -2x² हो जाएगा। तो ये जब ये टर्म करेंगे तो -x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब x² के साथ माइनस आ रहा होगा, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर्स, कि वो फिर बजाय इस टर्म को मूव करवाने के इसको वहाँ मूव करवा लेते हैं, उससे आपका साइन चेंज ऑलरेडी नहीं होता। जैसे 1 एज इट इज आ गया, ये 2x², इसको मूव करवाने से ये -x², तो 1 इज इक्वल टू x²। तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आता है, फिर इस 1 को ही मूव करवा लेते हैं। तो वो सारी बातें डिफरेंट हैं, मल्टीपल वेज हैं। जब आप इसको समझ लेंगे प्रॉपर्ली तो आपको सारी बातें आसानी से समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको ज़्यादा शॉर्टेस्ट बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये स्टेप कर लेना है। ये स्टेप करने का मतलब है कि आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। और अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे, जब भी इसके साथ माइनस का टर्म आएगा हम पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। मतलब दिमाग में माइनस कॉमन लेके पूरी इक्वेशन का मतलब हर टर्म का साइन चेंज कर देंगे, ताकि ये x² जो है पॉजिटिव हो जाए। हमें x² वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए होती है, उसको पॉजिटिव में करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। सॉल्व हमने कर लिया है। इनिशियल बातें मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले आप एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, करें, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ हम आगे हैं। x प्लस 4 डिवाइड में है x माइनस 2, सेम है। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ आ रही है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे रफ में आपको करके दिखा रहा हूँ, x माइनस 2 और x दोनों अलग टर्म्स हैं, तो इसका मतलब दोनों ही एलसीएम में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे भी डेफिनेटली करूँगा, x माइनस 2 इंटू एक्स यहाँ पे भी करूँगा और इस 4 के साथ भी करूँगा, 4 के साथ तो वही आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 4 आएगा। तो एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए, वो स्टेप आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये x और x कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x माइनस 2 में लिखा ही हुआ है। और 4 के साथ दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एक x माइनस 2 है, एक आपके पास x है, और 4 के साथ तो वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो एलसीएम को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके मैंने आपका एक स्टेप जो है वो शॉर्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। अगर आप वो स्टेप करना चाहें तो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आप लोगों के लिए आसान बात कर दी है। फर्दर आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, फर्दर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x इंटू एक्स, x² x इंटू 4, 4x माइनस एज इट इज। अगर आप देखें तो ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये हमारे पास बनेगा x², ये बनेगा -2x, 4 में एज इट इज ये लिखा रहने देता हूँ। ये अब हमारे पास x² एज इट इज, 4x एज इट इज। फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है। a² हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, प्लस b² माइनस 2 फॉर्मूले का a एज इट इज, b की जगह 2 आ गया। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू में 0 आ गया। ये x² एज इट इज, 4x एज इट इज। अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट को ओपन मतलब ये माइनस पूरी टर्म के साथ था, सबके साथ है, इसलिए आपने माइनस ध्यान से लगा के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। माइनस x² आ जाएगा, बाय माइनस अंदर टर्म का साइन चेंज, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4, साथ में x आ गया,
यहाँ पे है जी 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू में यहाँ पे 0। अब बात सिंपल है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, अनलाइक टर्म को सॉल्व करें, कुछ टर्म सेम है तो कैंसिल आउट कर दें, जैसे कि ये x² और ये माइनस का x²। और इसके अलावा कुछ कैंसिल फिलहाल तो नहीं हो रहा, तो बाकियों को ऐड कर लें। ये 4x और ये 4x आपस में ऐड हो रहा है, इसको ऐड करके लिख लेते हैं, देखते हैं नीचे क्या फॉर्म बनती है। ये ऐड करके बन जाएगा 8x। इसी तरह ये हमारे पास दोनों को कर लिया, फिर ये -4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये +4x² लिख दिया। बारी बारी करके सॉल्व कर लें, और ये -8x लिख दिया। अगर आप अब भी देखेंगे तो अब भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, जैसे कि ये 8x और ये माइनस का 8x, ये आपस में जो है कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग जो बच रहा है वो आप लिखते हैं सीक्वेंस के साथ। पहले आप लिख लें 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू में यहाँ पे 0। यहाँ पे अपने क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं, यहाँ से आप 4 कॉमन लेके बात कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्यों है ये? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x ना हो, x एलिमिनेट हो जाए, x 0 हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। और आपके क्वेश्चन में डिमांड भी की गई थी कि ये बताएं, इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो इसका 4th पार्ट तक मैंने आपको कराया, 5th आप खुद ट्राई कर लेंगे, और इसका लास्ट पार्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये ट्रिकी वन है। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है उसको एलसीएम हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये सब ही एलसीएम में आएगा। x+2 x+3 12। पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था, यहाँ पे x+2 लिखेंगे, आप x+3 लिखेंगे, साथ में आपके पास 12 भी है, इसको पूरी टर्म के साथ मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+1 डिवाइड में है जी x+2, यहाँ पे है जी x+2 डिवाइड में है जी x+3। यही काम आप यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब लिखते हैं x+2, यहाँ पे आपके पास है जी x+3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 12 भी है तो यहाँ पे आप 12 को भी लिखेंगे, डेफिनेटली 12 भी एलसीएम का हिस्सा था। 12 मल्टीप्लाई बाय 25/12। तो आपने पूरी टर्म के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये x+2 इस x+2 से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा, x+3 बचेगा, ये अंदर वाला x+1 बचेगा। सो आप इस तरह से देख लें, यहाँ बचेगा 12, कांस्टेंट पहले आ गया, ये x+2 और x+2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x+3 आ रहा है, और अंदर आपके पास क्या आ रहा है, x+1। इसी तरह आप इसी एलसीएम को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 12 कांस्टेंट का बचेगा, ये वाला x+2 बचेगा, और अंदर वाला ये x+2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे x+2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 और 12 कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग में जो बच रहा है लिख लिया, 25 कांस्टेंट है, मैंने पहले लिख लिया, x+2 आ गया आगे, और यहाँ पे x+3। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन या कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास बन सकती है। यहाँ से आप 12 कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लें। आसान करने के लिए यहाँ अगर आप देखें, ये भी 12 है, ये भी 12 है, मैं 12 को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूँ और अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x, 3x, 3 इंटू 1 3। 12 मैं कॉमन ले चुका हूँ, ब्रैकेट मैंने बड़ी इसलिए लगा ली है यहाँ पे कि मुझे पता चला कि मैंने 12 कॉमन ले लिया। अंदर इन दोनों को ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, ये हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर है, तो अगर आप देखा जाए तो ऐसे करके बनेगा x+2 होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करता हूँ, फॉर्मूला अगर आप ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² आता है, 2 का स्क्वायर आता है a² प्लस b² प्लस 2a एंड b, ब्रैकेट क्लोज, 25 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 12 तो एज इट इज चलेगा, आगे हमारे पास इस तरह बड़ी ब्रैकेट आ गई, ये x² है, लाइक टर्म्स को ऐड करते जाएं, ये x² है, ऐड होकर मुझे दे देगा 2x²। इसी तरह ये x है, ये 3x है, और ये आपके पास अभी सॉल्व करें तो 4x आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 8x। कांस्टेंट कौन से बच गए, ये कांस्टेंट 3 और ये कांस्टेंट 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया 7। 25 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लें, x² आ गया, सो ऐड कर लेते हैं 5x इंटू 6। तो यहाँ तक हमें बात जो है समझ आ जानी चाहिए। आगे आपने फर्दर ब्रैकेट्स को ओपन करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 12 इंटू 2
24x स्क्वायर। 12 इंटू 8 आई गेस 96x। 84 आ जाएगा 12 को 7 से करने से। यहाँ पे 25x स्क्वायर और 25 को 5 से करेंगे 125x। 25 को 6 से करेंगे तो 150। अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक मीन बनानी है तो राइट साइड पे 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे 0। कभी कभार हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं ताकि हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे। कोशिश ये की जाती है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो छोटी है उसको मूव करवा लें, अदरवाइज इसको भी मूव करवा सकते हैं, फिर हम उसका साइन चेंज करते हैं। बात एक ही है, सॉल्व करके बताता हूँ। 24x स्क्वायर अनलाइक टर्म नहीं सारी 96x प्लस 84, बाकी इस सारी टर्म्स को मैं इधर मूव करवा रहा हूँ, इनका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 25x स्क्वायर माइनस 125x एंड माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अभी लाइक टर्म है ये मतलब वेरिएबल सेम है इसका, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 25 में से 24 माइनस करें तो 1 आता है, 1 आप ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क जो है वो एस जो है वो नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह ये टर्म है 125 है और ये 96 है, तो प्लस माइनस माइनस आपने उसको माइनस करना है। 125 माइनस 96, 125 में से 96 माइनस करना है। आई गेस मेरे पास जो है वो 29 आ रहा होता है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस 29x। कैलकुलेटर से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं हम, कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाता है तो क्या है मेरे पास 125 माइनस 96 29 ही आ रहा है। ओके राइट, तो इसी तरह 84 है और माइनस 150 है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। 154 में से 150 में से 84 को भी माइनस करके आप देख सकते हैं 150 माइनस 84 150 माइनस 84 you will get 66। साइन बिगड़ टर्म का माइनस 66 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन मसला ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है। तो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, सबके साइन खुद चेंज कर दो, या आप ये समझते हो कि सारी टर्म्स को जब आप उधर मूव कराते हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज सिंपल फार्मूला लगाओ, सबके साइन चेंज करो। एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो गया, 29x साइन चेंज हो गया, प्लस 66 साइन चेंज हो गया, तो इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। राइट साइड पे 0 आ गया, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्वेश्चन जो आपको नजर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। हम आपके साथ मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तो फिर अपना ख्याल रखें।